नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जो कि आउट हो चुका है आपका 21 तारीख का। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं डीबीपीएसटी चेकलिस्ट जो कि किस प्रकार की आती है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि ये आपको जब आपका डीबीपीएसटी हो जाता है उसके बाद में ये आपको मिलती है। ठीक है, इसी में सब कुछ होता है। फिलहाल के लिए इसमें क्या क्या जो कुछ लिखा होता है वही डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो इस डीबीपीएसटी से रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाली है। कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने हैं वो आपको जो भी आपकी डीबीपीएसटी का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले ही आपको बनवा लेना है, क्योंकि अभी से ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लेने हैं। ये नोटिफिकेशन कभी भी आपका आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे ओबीसी वालों का आखिर यहाँ पे सिलेक्शंस क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हुए हैं वीडियो में वो ओबीसी वालों के ही आए हुए। बहुत सारे कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस वाला जो है इसका कट ऑफ आखिर ओबीसी से कम क्यों चला गया। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें आप सभी को पता होगा, ये जनरल वाले ही होते हैं। इन्हीं को रिजर्व मतलब कि जो छूट मिलती है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनका बनता है ये जनरल कैटेगरी के ही होते हैं, और इन्हीं का जो सर्टिफिकेट होता है तो जनरल से थोड़ा सा इनको नीचे की ओर इनकी कट ऑफ चली जाती है। फिलहाल कह सकते हो कि ओबीसी और जनरल के बीच में इनकी कट ऑफ आती है। लेकिन इस बार का क्या हुआ है कि ओबीसी से ही इसकी नीचे कट ऑफ चली गई, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एवरेज मार्क्स थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए सिलेक्शन की बात तो दूर की है, डीबीपीएसटी के लिए भी सिलेक्टेड नहीं हो पाए। तो क्या कारण रहा है, क्या उनका नंबर माइनस में चले गए हैं, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। और आरडब्ल्यूए का जो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने जो शेयर किया होगा, उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की जो लिस्ट भी भेजी थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में लिस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को इंतज़ार अपने नहीं करना है कि कब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आए, वो नोटिफिकेशन आएगा तब हम डीबीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट 8-10 दिन में तैयार कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट अभी इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, मतलब तैयार करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 10 से 15 दिन में फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपका कम से कम 15 से 20 दिन ले लेते हैं। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं इस वीडियो की तरफ, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर में हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं कि क्या क्या आपके पास में होने चाहिए, और इस चेकलिस्ट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चेकलिस्ट ये इस तरीके की कुछ होती है जो कि आपको मिलती है बाद में। ठीक है, ये 2018 की है। फिलहाल के लिए जैसी चेकलिस्ट है वैसे ही आएगी। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ लिख के दे देते हैं फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी, यानी कि कुल मिलाकर जो इस बार भर्ती बोर्ड जो कह रहा है कि वो कुल मिलाकर के आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड अगर नहीं है, इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट हैं तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कहा है। अगर अन्य डॉक्यूमेंट है आपकी फ़ोटो उसमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे आपका आधार कंपलसरी है, आधार को कंपलसरी ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं तब भी ठीक है, कुल मिलाकर के फ़ोटो फिर आइडेंटिटी आपकी प्रूफ उसमें हो जानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए डोमिसाइल उत्तर प्रदेश। ठीक है, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश स्टेट, निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, राजपत्रित, जो कि आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो होता है ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोकॉपी के साथ में आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फोटोकॉपी होनी चाहिए, इसके बाद में स्टेटेड बाई गेजेट ऑफिसर। ठीक है, ये गेजेट ऑफिसर के द्वारा आपका जो बनता है साइन उन होकर के वो भी होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं उस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके का होना चाहिए। अगर जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने भर्ती देखी होगी पहले भी डीबीपीएसटी तक वो लोग पहुंच गए होंगे तो उनको ये इस बारे में पता होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ओबीसी का जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है इसके लिए यहाँ पे दिया हो ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ओबीसी वालों का बनता है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी वाला यहाँ पे होना चाहिए। और इसके बाद में उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कम से कम आपके पास में
2 सेट होने चाहिए, ठीक है। 2 सेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद में SC और ST और एक्स सर्विसमैन वाला जो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और NOC लॉन्ग एज फोटोकॉपी, बाकी गेजेट ऑफिसर के साथ में साइन, एक प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अन्य जितने एम्प्लॉय जो होम गार्ड वाली जितने भी ये पद हैं वो सारे के सारे मतलब जो भी लोग हैं तो वो उनके पास में उतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद में देखिए अगली यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट की ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद में उसकी फ़ोटोकॉपी और इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें गेजेट ऑफिसर्स के साइन के साथ प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में 12th की यहाँ पे मार्कशीट ओरिजिनल और इसके साथ में भी फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। अगली देखिए यहाँ पर देखिए प्रदेश सेना आर्मी वाला अगर सर्टिफिकेट है जिन लोगों का चला हुआ होगा, टेटोरियल आर्मी, ठीक है। टेटोरियल आर्मी जिन पहले का इसमें दिया हुआ है, ये फ़िलहाल के लिए 2018 के मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको, होने चाहिए जो कि टेटोरियल आर्मी जो कि इस समय चल रही, अगर है आपके पास में जैसे TA इस समय भर्ती चल रही है, ठीक है, तो ये वाला सर्टिफिकेट कह रहे हैं जैसे इसमें आपको छूट भी मिल सकती है। तो फ़िलहाल के लिए ये पहले का है, अभी का कुछ नहीं है, ये 2018 वाला है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके की ये होती है और इसी में भर देते हैं पूरा का पूरा आपका हाइट, वेट, वज़न और जो भी होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके चाहिए वो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वो आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए मैंने जो बताए हुए, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़, ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो भी आपके DB में होने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फ़िलहाल के लिए आपको मतलब बाहर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपके पास में अगर नहीं हुए तो आप डायरेक्ट बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी अवधि होती है कि आपको मतलब समय रहते आपको इनको सबमिट कर देना है, यानी कि वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई भी मतलब मत समय आपका ऐसा कोई भी कारण मत उत्पन्न होने दीजिएगा जिससे आपको फिर बाहर के लिए समय देना पड़ेगी, हम बाद में आपका बनवा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मत दीजिएगा, ठीक है। समय देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट इसका करके रखना है। देखिए आपके पास में एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड की यहाँ पे कम से कम 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आपको पास में करवा लीजिएगा। एक तो ओरिजिनल हो जाएगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 2 फ़ोटोकॉपी। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में फार्म का जो प्रिंट आउट होता है, अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट ये आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल एप्लीकेशन जो फार्म आपने यूपी पुलिस वाला भरा हुआ था। इसके साथ में यहाँ पे आपके पास में इसकी 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, वहीं पर आधार कार्ड ओरिजिनल और इसकी 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल और इसके साथ में फ़ोटोकॉपी, यानी कुल मिलाकर जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था 2 सेट आपको इसके बना लेने हैं। इंटरमीडिएट और जिन लोगों ने अपने फॉर्म में ग्रेजुएशन लगाई हुई थी उनको ग्रेजुएशन ले करके जानी है, ठीक है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जो भी होता है जिसका OBC EWS SC ST जिनका जैसा होता है उनको वैसा ही लेकर जाना है, कुल मिलाकर के जैसा आपने फॉर्म में लगाया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र जो कि मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था। यहाँ पर देखिए अपडेटेड फ़ोटो आपके पास में 15 से 20 फ़ोटो आपको बनवा लेने हैं। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में स्कूल वाला होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके इसको बनवा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र ये आपके ग्राम पंचायत से बनता है, ग्राम प्रधान के द्वारा। और इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र एक पुलिस स्टेशन के द्वारा बनता है, ठीक है। अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे ये चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वाला बनता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद में करेक्शन एफिडेविट ये क्या है। अगर आपने देखिए कोई भी फार्म में गलती करी है आपका, जैसे कि यूपी पुलिस वाला जैसे आपने फार्म आवेदन कराया हुआ था और इसमें मान लीजिए आपने करेक्शन नहीं कर पाई, ठीक है, डेटा चली गई, तो उसमें कोई भी त्रुटि हो रही हो, चाहे वो एड्रेस की हो या फिर कोई नाम की हो या कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि फार्म अब तो संशोधन हो नहीं सकता, तो आपको ये करेक्शन एफिडेविट बनवा लेना है कचहरी से, ठीक है। और इसके बाद में मान लीजिए
आपने कोई अदर गलती की हो, जैसे कि कोई भी कारण कुछ भी हुआ हो, जैसे आपकी मार्कशीट में त्रुटि हुई हो, जैसे अब वो संशोधन जो कार्य अभी के टाइम आपके पास समय है, जो कार्य आपका संशोधन नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको एक एफिडेविट आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद में मान लीजिए आपकी जो मार्कशीट है इसमें अगर नाम मिसमैच है आधार कार्ड में, क्योंकि आधार ही आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, अगर इसमें मान लीजिए आपके कोई भी नाम में अगर त्रुटि है तो आपको करना क्या है, अपना आधार संशोधन करा लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम सही है, ठीक है, और फादर इसमें भी मार्कशीट में सही है, मान लीजिए मार्कशीट में आपके फादर का नाम कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे कि सरनेम भी उसमें लिखा हुआ है और आधार कार्ड में सरनेम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको आधार कार्ड में ऐड करा लेना है, ठीक है। इसमें ऐड हो जाएगा, आधार कार्ड संशोधन हो जाता है। जो भी गलती हो तो आप उसको अभी से ही सुधार लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको फिज़िकल के लिए कितनी क्या 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 होना चाहिए। देखिए फ़िज़िकल के लिए यहाँ पे 4800 किलोमीटर आपकी ये रनिंग मांगी गई है और ये रनिंग आपकी 25 मिनट में होने वाली है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के ग्राउंड एक देखिए, बहुत सारे लोग बताएंगे आपको 6 राउंड 5 राउंड, देखिए वो आपका ग्राउंड डिसाइड करेगा कि कितने चक्कर बन रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके पास में समय भरपूर मात्रा में है और चिप लगाकर आपकी ये रनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर 2400 मीटर यहाँ पर फीमेल की रनिंग होने वाली है। और बहुत सारे क्या कह रहे होंगे कि अभी टाइम भरपूर मात्रा में, क्योंकि ये जो रनिंग होनी है ये जनवरी महीने में होगी, क्योंकि उन्होंने अखबार की क्लिप है वो पढ़ी होगी कि जनवरी में रनिंग होने वाली है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रनिंग करके बाद में रनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए एक ही बात, आज का आपने एक हादसे देखी होगी न्यूज़, उसमें क्या हुआ है कि हार्ट अटैक की वजह से एक लड़की की मौत हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, फिज़िकल जैसे ही शुरू हुआ, मतलब फ़िज़िकल के लिए तैयारी यूपी पुलिस की सेलेक्टेड महिला थी, ठीक है। तो उसमें ग्राउंड में जब रनिंग करने के लिए गई तो वहाँ पे उसको हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, सावधानी पूर्वक आपको बना कर के रखना है। और क्या सावधानी बना कर रखना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर में रनिंग बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करनी है। और आपको कुछ यहाँ पे सलाह दे देता हूँ। देखिए अब जो लड़की थी उसका नाम क्या था, यहाँ पे ममता था, ठीक है। खाकी पहनने का सपना पूरा करने के लिए दौड़ रही थी युवती, हार्ट अटैक से हुई मौत। ममता के पुलिस भर्ती में 212 मार्क्स थे, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। आज की अखबार क्लिप में आपने देखा होगा। और आपके लिए क्या यहाँ पे सलाह मैं दे रहा हूँ, देखिए दौड़ने से पहले आप शरीर को पूरी तरह से वार्म अप कर लें, डायरेक्ट रनिंग ना करें जा कर के। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, शुरू रोड आई नहीं तो रनिंग करना शुरू कर दिया, या फिर वो ग्राउंड में बहुत सारे कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे रोड पर भी कर रहे होंगे। तो पहले नंबर में वार्म अप अच्छी तरीके से कर लें। इसके बाद में अधिक ठंड में दौड़ने से भी परहेज करें, मतलब ज़्यादा अगर ठंड हो रही हो तो भी उससे आपको मतलब कि अगर ठंड हो रही है तो आप उसी तरीके से कपड़े पहनकर पहले नंबर में जाएं, वार्म अप करें, बॉडी गर्म हो जाए और फिर धीरे धीरे सारे कपड़े ना निकालें, ठीक है। इसके बाद में क्या, अपनी सुरक्षा आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, देखिए दौड़ने के जस्ट तुरंत बाद पानी ठंडा ना पिएं, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं है। बाकी यही सब आपके सुरक्षा के लिए कारण हैं और इनको आपको सही से पालन करना है, जो भी आप लोग फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे हाइट है, हाइट आपकी 168 होनी चाहिए और जो सीना है वो चेस्ट आपका 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर 5 फुलाकर होना चाहिए। वहीं पर एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए 5 फुला करके। इसके बाद में यहाँ पे जनरल ओबीसी और महिला वर्ग की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। वहीं पर एसटी की बात करें तो 47 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर वेट की बात करें अगर पुरुष की तो यहाँ पे 50 से वजन कम नहीं होना चाहिए। 68 हाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो फीमेल वर्ग है उसमें 40 से कम वज़न नहीं होना चाहिए। 40 से कम है तो आप फिर अपना
देख लो 40 से कम वज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 से कम होगा फिर आप दूसरों को पकड़ोगे कैसे, तो इसलिए 40 से कम नहीं होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल वाला कुछ इस तरीके का होता है। जिन लोगों को नहीं मिला है, जिन लोगों को मिला है उनको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ इस तरीके का बनता है, एक ये बनता है इस तरीके का। जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वो दे देंगे, या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े पर भी निकलवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके का आपका ये बन करके आता है थाने से, ठीक है। इसकी 50 रुपये फ़ीस पड़ती है और ये आपको आज ही आवेदन कर देना है। किस तरीके से करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है यूपी कोप, ठीक है। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, पूरी तरीके से अकाउंट अपना साइन अप कर लेना। मोबाइल नंबर वही बनाना है, वही मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है जो कि आपने हर जगह लगाते हो, और एक्टिवेट मोबाइल नंबर लगाना है। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल सब कुछ क्रेडिट कर लेने के बाद में सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी, देखिए कंप्लेंट परमिशन सर्विस वाले पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके का एरो आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना ये सब बना लेना है बढ़िया तरीके से, सब कुछ सारा एड्रेस भरने के बाद में, और कुछ इस तरीके का ये आ जाएगा। सबमिट करने के बाद थैंक यू फॉर, इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। रेफरेंस नंबर को यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको नोट कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के 2 से 3 दिन बाद आपके पास में जो अभी आपने थाना सेलेक्ट किया होगा वहाँ से आपको कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट वो मंगाएं, चाहे वो मार्कशीट मंगाएं या फिर मान लीजिए प्रधान के द्वारा निवास लिखवा करके मंगाएं, कुछ भी मंगाएं, जो भी मंगाएं आप उनको दे देना जा करके। और आपका वहाँ से वेरिफिकेशन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके 24 से 48 घंटे बाद आपके पास में इसी एप्लीकेशन पर आप जब यहाँ पे आओगे जैसे स्टेटस चेक करने के लिए, तो वहीं पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ इस सर्टिफिकेट को आपको पहले ही अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसको पहले से ही अप्लाई कर लेना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।